श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निष्ठा 27/7/58। आदि में, अंत में और मध्य में राम ही साथ थे और रहेंगे। निष्ठा परिपक्व रखना उत्तम व्यक्ति के लिए अस मन माही आन पुरुष जग नाही। निष्ठा न होने से मनुष्य को यहाँ तहाँ भटकना पड़ता है। ऐसी पक्की निष्ठा होनी चाहिए कि हमारा कोई है, फिर निर्भरता आती है। वेद सुने, शास्त्र सुने और रामायण कियो पाठ, बना दास निष्ठा बिना मन हो 12 वाट। भगवान में पूरी निष्ठा होने पर हमारे लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। मैं उनसे दूर नहीं हूँ, वे मेरे पास ही है। प्रतीति अनायास ही होती है। यथार्थ रूप से गुरु वाक्य पर विश्वास रखकर अभ्यास करने से प्रतीति होती है। जितनी अंतर्वृत्ति उतना हम प्रभु के पास जाएंगे। सामीप्यता एक साथ ही होती है, यह विश्वास जाए नहीं। स्त्री को लालित्य पदार्थों से, पति से स्नेह होता है, यह स्थूल सुख के निमित्त है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के स्वामी प्रभु में स्नेह होना चाहिए। ईश्वर से संबंध है, वह स्थूल नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके संस्कार अंतकरण में स्थायी होते हैं। इसको स्मृति कहते हैं। एक बार गुलाब की सुगंध आपने ले ली, दूसरी बार सुगंधी से अपने को प्रतीति होती है कि यह गुलाब है। इसी तरह प्रभु हमारे में है, इसकी प्रतीति होने लगती है। कब की? जब हम विषयात्मक स्मृति तोड़ देते हैं। सच्चा मार्ग है संत की वाणी का अनुसरण। बिना प्रभु की आज्ञा एक पत्ता भी नहीं हिलता, चाहे वह किसी को पतित बना दे या पवित्र बना दे। यह भाव शरण गति वालों के लिए है। अपना अपना आओ और अपना अपना जाओ। मेहमानों के पीछे अपनी आध्यात्मिक सुविधा न बिगाड़ना, नहीं तो फिर आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। समय अमूल्य है, फिर आने वाला नहीं। गुरुदेव की आज्ञा अनर्गल होती नहीं, कारण स्वार्थ रहित होने के कारण इष्ट प्रेरणा ही होती है। सेवा में राग द्वेष न हो, मद मोह आदि के वश में कभी न होना, नहीं तो फिर गुरु निंदा भवमोचनी। हमको तो अपना घर साफ करना है, इससे समत्व आता है। ईश्वर में मानो चाहे मत मानो, सत्कर्म आदि शुभ कर्म हमको दोनों ओर से उपकारी करेंगे। इस लोक में तो सत्कर्म करने से आत्म शांति मिलेगी, और परलोक है तो उसमें भी सत्कर्म करने वालों को इसका शुभ फल मिलेगा ही। विश्व का नियामक है वह ईश्वर। साधन हमें बराबर करना चाहिए कि जिससे हमारा परम प्रभु से सहज स्वाभाविक स्नेह हो जाए। मनुष्य शरीर योग्य बनने को है, यदि यहाँ न बना तो फिर कहीं न होगा। वही योग्य है, वही ज्ञानी है जो भगवत शरण होकर भजन करता है। समर्थ और निर्बल दोनों को क्रोध आता है। समर्थ बदला लेता है, निर्बल सहम कर घूंट पीकर रह जाता है। निर्बल को क्रोध दीनता का स्वरूप लेता है। भगवत भजन से अहंकार और क्रोध धीरे धीरे दब जाते हैं। दब जाने का अर्थ है अपराधी को दया का पात्र समझकर क्षमा करना। जहाँ अपने प्रतिकूल दूसरे के संकल्प हुए, वहाँ साधक को विचार करना चाहिए कि बेचारा भूला हुआ है और क्षमा दृष्टि रखना। प्रश्न होते हैं। परीक्षार्थ अपनी पंडिताई प्रदर्शित करने तुम लाख कहो हम एक न मानेंगे। विवादार्थ जिज्ञासार्थ हमारा समय व्यर्थ वितंडावाद में न जाए। गया हुआ समय वापस नहीं आता। जीवन में कुछ शांति मिले, यह तो कम से कम करना चाहिए। भगवान प्रेरणा बराबर देते हैं, हम मोह वशात उसकी और ध्यान नहीं देते और ठोकर खाते हैं। लोभ पाप का बाप है। लोभ की वृत्ति बंधी है, तब तक पाप होते ही रहेंगे।
लोभ फांस से घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। एक गरीब ब्राह्मण था। गणेश जी के मंदिर में बैठकर कथा करता था। रिद्धि सिद्धि को एक बार ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि इस गरीब पर कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि कल उसको 1000 रुपये मिलेंगे। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की बात एक कृपण बनिए ने सुन ली। ब्राह्मण के पास जाकर उसने कहा, कल आपको सारे दिन में जो दक्षिणा मिले मुझे दे। इसके बदले में मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। ब्राह्मण कबूल हो गया। दूसरी रोज ब्राह्मण कथा में बैठे। बनिया भी एक और आसन लगाकर बैठ गया। राह देखते देखते रात्रि हो गई, पर 1000 रुपया देने वाला कोई आया नहीं। बनिए को क्रोध आया। उसने जाकर गणेश जी की तोंद में लात जमा दी और कहा, कल झूठे बोले। परंतु बनिए का पैर तोंद में चिपक गया। वह चटपटाने लगा और गणेश जी से प्रार्थना की। तब गणेश जी ने कहा, दूसरे 500 कौन पूरा करेगा? ब्राह्मण को और दूसरे 500 रुपया दे दो, तभी तुम्हारा पैर उखड़ेगा। आखिर बनिए को 500 रुपये ब्राह्मण को देने पड़े। श्री गणेश जी की कृपा से ब्राह्मण को 1000 रुपये मिल गए। ईश प्राप्ति के लिए पात्र बनो। ईश्वर भजन के पहले हम पात्र बने। देवी संपत्ति पहले ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो पात्र बिगड़ जाएगा। प्रार्थना करना, प्रभु हमको पात्र बनाओ। हम राम के होकर घंटा 2 घंटा प्रार्थना करें और क्रम के अनुसार बढ़ावें। हमारी भावना प्राणी मात्र को सुख देने के लिए होवे। भाव उदय होना चाहिए कि वे हमारे साथ हैं। विहल होकर प्रार्थना करना, हम उनसे लिपटे हुए हैं। हमारा दावा है, कब उनकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार साबित करना चाहिए कि हम पात्र हैं। पात्र तैयार होने पर कोई न कोई डार ही देता है, शक्तिपात कर ही देता है। प्रभु की अद्भुत लीला हमारी बुद्धि में समाती नहीं, अब यंत्र में है, पहले मंत्र में था। यंत्र अणुबोम, एरोप्लेन। मंत्र ब्रह्मास्त्र, पुष्पक विमान। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक राजा था, उसकी उंगली कट गई, दीवान के मुंह से निकल गया। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को दीवान पर गुस्सा आया और उसको कारागृह में डलवा दिया। इधर राजा जंगलों में शिकार खेलने लगा। भीलों ने जंगल में बलिदान के लिए उसको पकड़ लिया, लेकिन कटी उंगली देखकर उसे छोड़ दिया। राजा जब लौट कर आया तब दीवान को कारागृह से छोड़ दिया, पर उसको पूछा कि मेरी उंगली कटी सो ठीक हुआ, बलिदान होने से बचा, पर तुमको कारावास मिला, वह कैसे अच्छा हुआ? दीवान ने उत्तर दिया, अगर आप मुझे कैद में न डालते तो मैं भी आपके साथ चलता। आपकी तो कटी उंगली देख भीलों ने छोड़ दिया, पर मेरा बलिदान जरूर चढ़ा देते। इसलिए प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उनके लिए व्याकुल बनो। राधे ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही राधा जी हैं। जो चिन्ह भगवान के दाहिने पैर में है, वह चिन्ह श्री महारानी जी के बाएं चरण में है, और जो चिन्ह भगवान के बाएं चरण में है, वह चिन्ह श्री महारानी जी के दाहिने चरण में है। इससे निष्कर्ष यह हुआ कि दोनों एक ही तत्व है। भगवान भक्ति से ही मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास से ही हम भक्ति करें। योगियों को उनका भास होता है। हरि भक्त अपने भगवान को आंखों से देखते हैं। योगियों से हरि भक्त अच्छे। भक्ति है ईश्वर में अत्यंत स्नेह। भक्ति शरणागति से बढ़ती है। मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो कितना छटपटाएगी। आप उसे दूध में रखोगे और कहोगे कि मछली तू दूध पी। दूध पानी से महंगा है, पर वह कहेगी पानी। आप सारे विश्व के पदार्थ उसके सामने रखोगे, पर वह पानी के बिना जी नहीं सकती। इस तरह जब हमको सब भोगों से अरुचि होगी और मछली जैसे पानी के लिए तड़पती है, वैसे हम भगवान के बिना न रह सकेंगे, तब उनके मिलने में देर न होगी। जीव सुख के लिए तड़पता है। हम विषयों में सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं,
जैसे मछली को पानी में पूर्ण सुख का अनुभव होता है, वैसे जीव को भगवान में ही सच्चे सुख का अनुभूति होती है। जीव को इसकी इच्छा बनी रहती है और वह ढूंढता रहता है। श्री सद्गुरुदेव जब जीव को इश्क के भजन में लगा देते हैं, तब उसको कितनी शांति मिलती है। ईश्वर में अत्यंत अनुराग, प्रेम होना भक्ति है। धर्म को तर्क की कसौटी पर कसकर आचरण करो और जीवन मरण का संकल्प करो। सत्संग से भक्ति। एक चोरों का गांव था। चोरों के वृद्ध सरदार ने सबसे कह रखा था कि कहीं भी हरि कथा होती हो न सुनना, और अकस्मात सुन लो तो प्रायश्चित कर लेना। एक बार चोर किसी गांव से निकल रहे थे। वहां हरि कथा हो रही थी। अनायास ही उनके कान में भट्ट जी के शब्द सुनाई दिए कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। कथा सुनने के प्रायश्चित में माता जी को 2 बकरे की बलि चढ़ा दी। एक बार इनके दल ने किसी राजा के यहाँ डाका डाला, धन लाकर गाड़ दिया। राजा ने चोरों को ढूंढने के लिए खूब प्रयत्न किए, पर पता न चला। राजा के एक गुप्तचर ने देवी का रूप लिया और गांव में क्रोध से भरकर घूमने लगा और कहता था, राजा के यहाँ चोरी की, परंतु मुझे मेरा भाग नहीं चढ़ाया, इसका फल जरूर मिलेगा। गुप्तचर घूमता हुआ चोरों वाले गांव में पहुंचा। चोरों ने उसको देखा और उसकी बात सुनी तो डर गए कि देवी नाराज हो गई। इतने में एक चोर को कथा में सुनी हुई भट्ट जी की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, और देखा कि इस देवी की तो परछाई पड़ रही है। झट से उसने डंडा उठाकर वेशधारी देवी पर लगाया। गुप्तचर भाग गया। चोरों ने विचार किया कि अकस्मात कथा सुनने से आज राजा के गुप्तचर से बच गए। वे नियमित कथा सुनने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन सुधर गया। सत्संग और भगवत कथा से भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु गुण सुनो और जितना हो सके आचरण में डालो। नाम प्रेमी को एक आसन पर बैठकर मेरुदंड सीधा रखकर प्रेम से नाम जपना चाहिए। मार्गदर्शक न हो तो हमको न जो नाम प्रिय हो उसको जपना चाहिए। प्रेम की परीक्षा कैसे? जिसका हमको अभाव होवे और उनके बगैर न रह सके, तब समझना हमारा उनसे प्रेम है। बीज को नाभि में से उठाकर त्रिकुटी में चढ़ाकर वापस उल्टा त्रिकुटी हृदय और नाभि में उतारो। नाम की क्रिया होती है त्रिकुटी हृदय और नाभि से। ध्यान होता है त्रिकुटी में। जब चौथा स्थान खुल जाता है तब नाद चालू हो जाता है। साधन मार्ग निश्चित कर लो। प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा है। मनुष्य जीवन पाकर भी सत्संग मुश्किल से होता है। पुरुषार्थ से पैसे मिल सकते हैं, पर भगवान की कृपा होती है तभी संत का मिलन होता है। त्याग का अर्थ है अनासक्ति। किसी भी वस्तु में हमको आसक्ति न हो। इस शरीर के साथ नित्य प्रति मृत्यु लगी रहती है। हमारी वृत्तियां शुद्ध होनी चाहिए। शास्त्र श्रवण से यह शुद्ध होती है। साधक को पहले अंतकरण की शुद्धि करनी चाहिए, तो ही नाम जाप का साधन हो सकता है। साधन को सम्यक प्रकार से अपने मार्ग का निश्चय करना चाहिए। 3 मार्ग भगवान को प्राप्त करने के हैं। पहला कर्मकांड, दूसरा वेदांत और तीसरा उपासना। बिना भक्ति श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता। अंतकरण शुद्धि बिना ज्ञान नहीं होता। पहले एक मार्ग निश्चय कर लेना, फिर उस पर जम जाना चाहिए। जिसमें हमारे मार्गदर्शक कहें उसमें जम जाना चाहिए। निश्चित मार्ग करके उसे बीच में छोड़ना नहीं, पूरा करना। साधन ही पहली सीढ़ी है। जो मार्ग मार्गदर्शन ने हमको बताया उस पर पूरी निष्ठा रखकर उसमें जुट जाना। निर्लोभ दाता भयशुक हारी, इनसे हमको मार्गदर्शन लेना चाहिए। जिनके पास जाने से चित्त प्रसन्न होता हो, शांति मिलती हो, पूज्य भाव होता हो, उनके पास जाकर मार्गदर्शन लेना चाहिए।
जितनी हमारी निष्ठा बढ़ेगी उतने हम आगे बढ़ेंगे। अगर बताए हुए मार्ग में हमको शांति न मिलती हो तो मार्गदर्शन से हमको समझ लेना चाहिए और संशोधन कर लेना चाहिए। अंतकरण देवी संपत्ति युक्त बनाना, निर्भय निद्वंद बन जाना, द्रव्य के लिए हमारे अंतकरण का पतन न होने दे। सूखी रोटी खावे परंतु हमारे अंतकरण को नीचा न जाने दे। नीति अच्छी है, केवल कहने से न चलेगा। जब तक हम उसको आचरण में न डालें, नीतिवन के लिए शांति और निर्भयता आ जाती है। जो विरक्त द्रव्य के लोभ से इस समय बचा, उस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा है, यह मुझे पूरा विश्वास है। संग्रह विरक्त के लिए मृत्यु है, अति पाप का उदय है। प्रेम सहित प्रार्थना करो। गुरुवार 31/7/58। भाषा कोई भी हो, उसमें स्नेह न हो तो आनंद न होगा। भाषा में प्रेम होना चाहिए। किसी भी भाषा में किसी भी ढंग से प्रेम सहित प्रार्थना करें। प्रार्थना में दीनता और स्नेह होवे, अहम न होवे तो वे जरूर सुनेंगे। आह्लाद होने पर उनसे संबंध हो जाएगा। वह रस आप ही आप खिल जाएगा। शुद्ध आचरण और प्रार्थना से वे मिलते हैं। प्रार्थना सम्यक प्रकार से होनी चाहिए। जो मार्ग हमारी प्रकृति के अनुसार निश्चित किया हो, उसको दृढ़ता से अनुसरे। प्रभु रक्षा करो, हमको सद्बुद्धि दो। शुभाशुभ कर्म भगवान को अर्पण कर दो। केवल वाणी का समर्पण न करना, एकांत में प्रार्थना करना, नहीं तो अहम बढ़ेगा। बार बार भूल करना पशुता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो भगवान जरूर अपना लेते हैं। हे प्रभु, हमें अपनी माया के जाल में क्यों फंसाते हो? हमारे तुम्हारे नाते अनादिकाल से है। आर्त भावना से प्रार्थना करो। वे हंसकर क्षमा कर देते हैं, परंतु उनके हो जाओ। सच्चे हृदय से उनसे कहो, हमारी भक्ति स्नेह अनन्य होना चाहिए। द्रौपदी ने विपत्ति पड़ने पर उनको समर्पण कर दिया और आर्त होकर उन सर्वेश्वर को पुकारा, हे कृष्ण, हे सखा, अब तो मेरी लज्जा तेरे हाथ है। और शरणागत वत्सल्य आ गए। राम रक्षा। एक पक्षी अपने बच्चे लेकर पेड़ पर बैठा था। पारधी ने उसे देख लिया और अपने तीर का लक्ष्य बनाने लगा। पक्षी ने ऊपर देखा तो ऊपर बाज पक्षी उसको झपटने के लिए चक्कर ले रहा था। बेचारा जाए तो कहाँ जाए। तब तक उस आर्त पक्षी के हृदय से पुकार उठी। भगवान के हृदय में आर्त की पुकार सुनकर करुणा की लहर उठी। उसी वक्त सांप ने आकर पारधी को डंस लिया। पारधी के हाथ से तीर छूटकर ऊपर बाज पक्षी को लग गया। पारधी की सर्प से काटने से मृत्यु हुई और इधर बाज भी मर गया। निर्दोष पक्षी बच गया। यह है राम की रक्षा। लघु पारधी घारदी पटकुल्ली को, छिपो देसुआ में रयो सोच कर है। रहो बाज मंडारन पावे कहाँ जान, नीचे रहो तान कमान सर है। लिए गोद बच्चा पुकारे धनी को, तू ही नाम सच्चा न दूसरा ठहर है। यही ज्ञान चोखे हिये में विचारो, भजो राम राम सुया में सुधर है। सुनी बिनती हिंसी पटकुली की, उठी चित के बीच करुणा लहर है। चलो व्याल तब ही डस्यो पारधी को, गयो छूट कर से कमान सरस है। लगो बाज के जाय धरनी पड़ो आए, टूटे परोखा तुरंत गो मर है। यही ज्ञान चोखे हिये में विचारो, भजो राम राम सुया में सुधर है। अंतकरण की शुद्धि करो। अगर हम समर्थ हैं तो भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं। हमारा जब हृदय द्रवेगा तो भगवान का हृदय अवश्य द्रवेगा। हम उनको अपना ही समझे। इष्ट एक ही होना। जिसकी हम प्रार्थना करते हैं वह इष्ट प्रबल है। निष्कर्ष यह है कि अंतकरण शुद्धि विचार से हो सके
तो अच्छा नहीं, तो समर्पण करना अच्छा। जब हम इस तरह शुभाशुभ कर्म प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तब हमको अनुभव होगा कि हम एक अव्यक्त शक्ति के सानिध्य हो चुके हैं। मनुष्य में जब वैराग्य की हीनता हो जाती है, तब उनकी हालत गीता वाले महात्मा जैसी हो जाती है। एक महात्मा जी थे, किसी भक्त ने उन्हें गीता जी भेंट में दे दी। कुछ रोज के बाद महात्मा जी ने देखा कि चूहों ने गीता को काटा है। उनको यह देखकर दुख हुआ और चूहों से बचने के लिए बिल्ली ले आए। बिल्ली को दूध की जरूरत पड़ी तो एक गाय रख ली और गाय की सेवा करने के लिए एक सेवक। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आश्रम सा हो गया। कुछ समय बाद जिस भक्त ने महात्मा जी को गीता दी थी, वहां आया। कुट्टी की जगह पर आश्रम सा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। महात्मा जी को भी पहचान न सका। भक्त ने उनको महात्मा जी के बारे में पूछा। तब महात्मा जी ने कहा कि मैं वो ही हूँ। यह सब तुम्हारी गीता का प्रभाव है। आप अपनी गीता ले जाइए। मैं तो यह चला, साधु कमंडल लेकर चलते बने। नीतिमय जीवन ही सच्चा जीवन है। रैदास जी जूते सी रहे थे। बीच में सीना छोड़कर भोजन करने बैठ गए। उनके दामाद उनको मिलने आए। आधा जूता सिला देखकर उसे पूरा कर दिया। दामाद को उनकी मजदूरी के पैसे रैदास जी देने लगे, पर उन्होंने लिए नहीं। रैदास जी ने ग्राहक को कहा, जूते तो 2 आने के हैं, पर इसमें 2 पैसे अनीति के हैं, कारण मेरे दामाद ने थोड़ी सिलाई करी है। इस 2 पैसे पर मेरा अधिकार नहीं। कितने सुंदर विचार है। मृत्यु का विचार अपना नाश जगत की नश्वरता में सहायक होता है। शुक्रवार 1/8/58। शांति से बैठना और सोचना, मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो जो शेष रहेगा वह आनंद होगा। कल्पना करके बैठे कि मैं मर गया हूँ। अंतकरण शून्य करके बैठे। जिस समय में हमें मृत्यु याद आएगी, हम सगना शून्य हो जाएंगे। मेरा अनुभव, मैं अनसुया जी में चित्रकूट में था। सामने से बाघ निकला। भय के कारण उस समय मुझे न वृक्ष दिखाई दिए न और कुछ। यहाँ तक कि लकड़ी काटने की खड़खड़ाहट तक न सुनाई दी। मृत्यु में कुछ होता नहीं है। भय हमको सगना शून्य कर देता है। जिस समय हम सगना शून्य हो जाते हैं, तब कुछ नहीं रह जाता। जो संकल्प आवे उसे लोटे में डाल दो। संकल्प रहित हो जाओ। श्री कृष्णानंद जी महाराज को मिलने में गया था। संकल्प रहित होकर आंखें बंद करके बैठे थे। कहा, राम हो। दृश्य में पहले रहता है दृष्टा और दर्शन। धीरे धीरे दृष्टा और दर्शन का लोप हो जाता है। दर्शन है तब तक बुद्धि है। दर्शन का लय हो जाने पर लगता है कि हम भगवान की ओर खींच रहे हैं। स्मृति लोप ही जगत का लोप है। स्थूल जगत का तो हम एकांत से लोप कर सकते हैं। हमको स्मृति जगत का लोप करना है। अंतकरण का ध्येय में लय होने पर कुछ न रह जाएगा। संकल्प तोड़ने पर अंतकरण शून्य हो जाता है। संसार का अत्यंत अभाव और आनंदमय स्थिति का नाम लय योग। उसके आगे का आनंद उनकी कृपा से हो सकता है। प्रभु ही खींच लेते हैं, कारण हम तो शरणागति से आगे बढ़ने वाले हैं। मृत्यु में सुषुप्ति अपने आप आ जाती है। उस तरह वह दशा भी अपने आप आ जाती है। अपने कुछ करना नहीं पड़ता। निंद्रा अपने आप आती है। विचार बंद करना होता है। इंद्रियां ढीली रखनी होती है। इस तरह शांत सगना शून्य होने से भगवत साधन में सहायता मिलती है। सतत एकाग्रता का नाम निरुद्ध। भाव के अनुरूप भगवत दर्शन। श्याम रंग है, वह सात्विक रंग है। भगवान श्याम है, हरिहरण करने वाले।
जो भक्तों के पापों को हरने वाले हैं। भगवान का साकार रूप नेत्रों में आता है और निराकार अंतकरण में। भगवान साकार निराकार से परे भी हैं और साकार निराकार भी हैं। नेत्रों में आते भी हैं और नहीं भी आते। अंतकरण में आते भी हैं और नहीं भी आते। ईश्वर अचिंत्य तत्व है। भक्त को अपने भाव के अनुरूप दर्शन देते हैं। जैसे पानी का वास्तविक रूप नहीं है, अधिक ठंड से जमकर बर्फ हो जाता है, अधिक गर्मी लगने से बाष्प बन जाता है, और जल भी है जो रंग डालोगे उसी रंग का हो जाएगा। इसी तरह भगवान अपने भाव के अनुकूल अलग अलग रूप से दर्शन देते हैं। तत्व एक ही है। हरिजनों ने भक्तों ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया है। यह गंगेश्वरानंद जी महाराज का कथन बराबर है। विश्व विख्यात विश्वेश विश्वधाम विभो व्यक्त त अंत मध्य आदि व्योम सूर महत्व प्रकृति गुणादि मन काल परिणाम परिमाणु बुद्धि प्राण मरुतादिन जीव चित निर्कोश अनल धरणी सर्व त्रदुप ओत प्रोत लखे ब्रह्मवादीन भक्तानुकूल भवशूल निर्मूल हेतु सगुणसो राम रूप बना प्रेम आधीन। छंदोग्य में उपासना के विषय में बहुत अच्छा लिखा है। साधन हुआ कि भगवान अपने आप ढूंढने आते हैं। मनुष्य जन्म तीन प्रकार से होता है। अपने कर्मानुसार मानव से मानव होता है, भगवत कृपा से मानव होता है, 84 भोग कर मानव होता है। अगर पुरुषार्थ किया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इतर योनि में जाएंगे, अधोगति में जाएंगे। मनुष्य शरीर साधन करने के लिए है, मोक्ष का द्वार है, पर साधन तो अनेक जन्म संसिद्धि ततोयति परांगितम नरक के भी विभाग है। केवल पुण्य, केवल पाप, पाप पुण्य मिश्रित, पुण्य अधिक पाप कम, पाप अधिक पुण्य कम। सबका अलग अलग फल है। राग नरक है, संकल्प सिद्धि ही कर्म है। शुभ संकल्प करके उसे ज्ञानाग्नि में दग्ध कर देना। ब्रह्मार्पण करने से शुभाशुभ कर्म लोप हो जाते हैं। कई कई जी ने श्री रघुनाथ जी को पेट के लड़के से विशेष मानती थी। श्री राम जी किसी भी समय उनके पास जा सकते थे, पर कान के कच्चे होने से कितना विपरीत परिणाम आया। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी जी ने श्री राम जी को वनवास दिलाया। कान के कच्चे होने से कैकेयी जैसा परिणाम निकालोगे। जगत में कलंक मिला और सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। जो कहे और आचरण में डाले वह महापुरुष। एक माता अपने बालक को साधु के पास लाई और कहा, महाराज, यह बालक गुड़ बहुत खाता है, इसकी यह आदत छुड़वाइए। साधु ने 8 रोज के बाद आने को कहा। 8 रोज में महात्मा ने खुद गुड़ खाना छोड़ दिया और फिर बालक को समझाकर उसकी गुड़ खाने की आदत छुड़वाई। किसी ने कहा, महाराज जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने 8 रोज लिए। साधु ने कहा, देखो, जब मैं खुद गुड़ खाना छोड़ू तब तो बालक की आदत छुड़वाऊं। जब अपने आचरण में डाले तभी उपदेश का असर पड़ता है। शनिवार 2/8/58। भविष्य के लिए संकल्प न करो और जो हो गया इसका विचार छोड़ दो। संस्कार को तोड़ देना हमारा काम है। श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से निवृत्ति होगी। बुरे विचार छोड़ देने पर और शरणागति लेने पर मनुष्य कभी विचलित नहीं हो सकता। प्रभु उसे बचा लेते हैं। पर दोष दर्शन कभी करना नहीं। अपने दोष देखना और दोषों को निकालने का प्रयत्न करना, तो तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग विकसित होगा। भीतर तो वासना भरी है और ऊपर से त्याग करते हैं। यह त्याग नहीं, दंभ है। भीतर दोष भरे हो और अंतकरण शुद्ध न हो तो इससे कुछ न होगा, यह दंभ हो। एक चींटी रहती थी शक्कर के पहाड़ पर।
दूसरी चींटी रहती थी नमक के पहाड़ पर। नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी शक्कर के पहाड़ पर गई। उसे शक्कर का स्वाद खारा लगा, कारण उसके मुंह में नमक लगा था। जब उसको निकाल कर फेंक दिया, तब शक्कर मीठी लगी। इसी तरह जाजरू में हीना, गुलाब में अंतर की सुगंधी काम नहीं देती। हम तो विषयों में लिपटे हुए हैं, इसलिए सत्संग करते हैं, उपदेश सुनते रहते हैं, फिर भी परिणाम कुछ नहीं निकलता। जब तक मन को इंद्रियों की सहायता न मिले, तब तक वह जड़वत है। मन कोई वस्तु नहीं, मन वास्तव में है इंद्रियों के धर्म को ग्रहण करने वाली शक्ति। मन को इंद्रियों से हटा दो, तो बस मन तत्काल शांत हो जाएगा। मन से चैतन्य अलग वस्तु है। विद जानना, सत्यासत्य के विषयों में जो जान चुका है, वह है विद्वान। भक्ति है अनुराग। प्रभु को बिना जाने कभी अनुराग नहीं होता। शब्द से जाना जाता है, आत्मा अनुभव होने पर ही संतोष होता है। अनुभव होने तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे कोई भी विशेषण दो। शुभाशुभ कर्म भगवान को अर्पण करने का अभ्यास करो, और यह न हो सके तो शरणागति ग्रहण करो। मन का अभ्यास है भगवान का ध्यान। मन को भगवान के ध्यान में लगाओगे तो नया मन न बनेगा और अभ्यास में सरलता होगी। मन को तोड़ने में परिश्रम कम लगेगा। ध्यान न हो सके, सूक्ष्मता से जाप न हो सके, तो निसंकोच माला हाथ में ले लेनी चाहिए। भगवान और भगवत नाम में वाच्य वाचक का संबंध है। जो कुछ हमको दिख रहा है वह स्थायी नहीं, नाशवान है। यह दृढ़ संकल्प करना। सब प्रकार के भोगों से अरुचि ही वैराग्य है। इसी से हमारा मन संयमित हो जाएगा। भगवान नाम का जाप राजमार्ग है। पद की लोलुपता, द्रव्य का लोभ, अहम भावना, इससे द्वेष होता है। कुमार्ग पर चलने से तेज और वृद्धि नहीं रहती। इंद्रियों के संगठन का स्थान हृदय होता है। स्वार्थ रहित सेवा से, प्रेम से अपने आप संगठन हो जाता है। संगठन सब कुछ कर सकता है। आध्यात्मिक विषय में इंद्रियों का संगठन होने पर खूब लाभ होगा। अग्रसर हो जाएंगे यदि इंद्रियां मन के वश में हो जाएगी तो। श्री गीता जी है सर्व उपनिषदों का सार। उपनिषद है गाय और उसके दोहन करने वाले हैं श्री कृष्ण। उसके पीने वाले हैं अर्जुन। श्री गीता जी का पाठ रोज करना चाहिए। नम्रता हमारे में तब आवे कि जब हमारे में सबके लिए पात्रभाव उदय हो। आओ गए आदर गए, गए सुपारी पान, जो सिगरेट आगे रखे तो हो खुशी मेहमान। ज्यादा दयालुता भी हानिकारक होती है। जो जो कानून बनता जाता है, मनुष्य पतित होता जाता है, कानून से बचने का प्रयत्न करता जाता है। माया का स्वरूप वास्तव में नहीं है, और उसका भास होवे यह माया। नारी पिशाच को भी सुधार कर मनुष्य बना सकती है। उसमें इतनी ताकत है, कारण वह सृष्टि की कर्ता है। वह भगवान की आह्लाद देनी शक्ति है ना, वह क्या नहीं कर सकती। यज्ञोपवीत, कंठी आदि भगवत सामीप्य के चिन्ह है। साधु का रक्षक समझता है, अगर जो साधु की बात गई तो मेरी गई। साधु के व्यक्तित्व में कुछ नहीं। भगवान के सिवाय और किसी की आशा नहीं करना। केवल श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त मैं और किसी से नहीं मांगता। वैद असंतोषी होगा तो मृत्यु करने तक उसे हिचकिचाहट न होगी। सत्य यथार्थ कह देना चाहिए। यह यथार्थ हो और मधुर हो, चाहे विश्व में कोई हो, निसंकोच कह देना। श्री रघुनाथ जी भवरोग वैद्य है। कुपात्र ब्राह्मण को दान देने के बदले गरीब पात्र को दान देना 1000 गुना अच्छा है। रविवार 3/8/58। जगत में आखिरी परिणाम सोचो, बीच का सोचो। रात दिन माला फेरने से कुछ न होगा।
जो करो सो विचार पूर्वक करो। इस जगत को भूल जाना ही पड़ता है। जब मनुष्य को विषयों की वमन हो जाती है, तब वैराग्य उदय होता है। दुराशाओं का परित्याग करो। घर छोड़ना नहीं और घर में रहना नहीं है। शांति के लिए हमको भगवत शरण जाना है। सब पदार्थों में भय है, सिवाय भगवान में। प्रश्न, क्या करना? भगवान याद नहीं आते। पूज्य गुरुदेव, घबराओ मत। समय पर कष्ट पड़ने पर अपने आप याद आ जाएंगे। जय सिया राम।